Hello dear friends, welcome to my channel Mathematical Bytes. Today we are going to learn about sets. So here we go. Sets. What is set? A set is a well-defined collection of objects. Collection of objects. जैसा कि आपने सुना होगा, सेट कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का. So there are two methods of representing a set. First, roster form. Second, set builder form. Roster form. Also known as tabular form. Second, set builder form. अब हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में. रोस्टर फॉर्म. In this method, a set is described by listing elements, separated by commas and enclose them by curly brackets. In roster form, an element is not generally repeated. For example, the set of letters of word Mississippi may be written as MISP. MISP. आप कर्ली ब्रैकेट्स को ऐसे भी बना सकते हैं. कर्ली ब्रैकेट्स. These are curly brackets and commas. In this, we write down a property or rule which gives us all the element of the set. For example, A equal to X such that P X, where
P X is the property by which X belongs to A and colon it stands for such that. जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एग्जाम्पल में x बिलोंग्स टू a है, जो ये सिंबल है उसे बिलोंग्स टू कहते हैं। और इसी की तरह एक और होता है, जो यह सिंबल है वो है डज नॉट बिलोंग्स टू का। अब जितना हमने पढ़ लिया है उससे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 1.1 में। चलो तो अब शुरू करें। एक्सरसाइज 1.1। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन आप खुद नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1, which of the following are said? Justify your answer. First, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो जे से जो मंथ्स के नाम आते हैं वो होते हैं जनवरी, जून एंड जुलाई। जैसा कि आप सब जानते हैं ये जनवरी, जून एंड जुलाई जे मंथ से सबके पास ये सिमिलर ही आंसर होगा। सो इट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. The collection of 10 most talented writers of India. Second question. Writers of India. आंसर, मेरे हिसाब से टैलेंटेड राइटर तो प्रेमचंद जी हैं। और आपका क्या कहना है? तो इसी तरह से आपके कोई और भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर एक जैसा नहीं मिलेगा। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Some people says जैसे कोई ए है, ए आदमी, वो बोल रहा है प्रेमचंद। बी चेतन भगत।
और सी कहता है हरिवंश राय बच्चन। सो इसी तरह से सबके आंसर अलग अलग है, तो इट इज नॉट अ सेट। बाकी जो पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन के इसी तरह के हैं, बहुत सिंपल, तो आप भी उन्हें प्रैक्टिस करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to or doesn't belongs to in the blank spaces given। a equal to 1 2 3 4 5 6, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 ब्लैंक ए। तो इसमें हमें बताना है कि 5 जो है ए ए से बिलोंग करता है कि नहीं। तो आप जानते ही हो 5 5 इसमें है, so it is belong, so 5 belongs to A। पार्ट सेकंड, 8 ब्लैंक ए। तो आप जानते हैं ये A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सो ये 8 में 8 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट बिलोंग, डजेंट बिलोंग्स टू ए। थर्ड, 0 ब्लैंक ए। फिर से दोबारा से हमें यही देखना है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, so 0 also does not belongs to A। फोर्थ पार्ट, 4 ब्लैंक ए। फिर से A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 4 है इसमें, सो बिलोंग्स टू A। फिफ्थ पार्ट, 2 ब्लैंक ए। फिर से A इक्वल टू 1 2, इसमें यही मिल गया A, so 2 belongs to A। सिक्स पार्ट, 10 10 ब्लैंक ए। सो फिर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 10 कहीं नहीं है, सो 10 does not belongs to A। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो ये हमें क्वेश्चन गिवन है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है सेट रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट क्या गिवन है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट x is an integer and -3
लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, इसे हम शॉर्ट में जेड लिखते हैं। -3 लेस देन इक्वल टू एक्स, -3 to 7। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 and 7। तो -3 to 7 का -3 से लेस देन इक्वल टू है x और x लेस देन 7। सो इसमें -3 से 6 तक सेट क्या बनेगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन सेकंड, b इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 0 2 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। सो हमें जो ये है b, वो नेचुरल नंबर है, वो लेस देन 6 है। सो इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 पार्ट थर्ड, c equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। so x, let x plus y equal to 8 numbers, it is a 2-digit natural number। इसका जो 8 का सम निकलेगा 8, वो 2 डिजिट से निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 + 7 = 8 एंड 2 + 6 = 8, 3 + 5 = 8, 4 + 4 = 8, 5 + 3 = 8, 6 + 2 = 8, 7 + 1 = 8, 8 + 0 = 8। So set 1 7 17, 2 6 26, 3 5 35, 44 53, 62 71 and last 80। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। पार्ट 4, d = x such that
x is a prime number which is divisor of 60. इसका हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 32, 15, 5, 1, 60 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सेट में जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते, तो जो 2 है वो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे एक ही बार लिख देंगे। सेट इक्वल टू, सो सेट इज 2, 3 एंड 5। तो बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। पार्ट फिफ्थ, इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो सेट्स में वो रिपीट लेटर्स होते हैं, लेटर्स या नंबर वो रिपीट नहीं होते। तो इसमें ओ है, वो रिपीट नहीं होगा, टी है, टी रिपीट नहीं होगा, और ऐसे आर भी है, वो भी रिपीट नहीं होगा। सो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनेगा ये? टी आर आई जी ओ एन एम ई एंड वाई। अब चलो बढ़ते हैं 6 पार्ट की ओर। पार्ट 6, F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ई टी टी ई आर। तो बेटर में ई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, सो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। सो सेट बी ई टी आर। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4th, व्हाट इज क्वेश्चन 4? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में ये सेट्स गिवन है और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट फर्स्ट, 3, 6, 9, 12। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 3, 6, 9, 12 ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं। एंड n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x such that x equal to 3n, where n belongs to natural number and 1 less than equal to n and n less than equal to 4। तो बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसमें आप सब देख रहे होंगे ये सब 2 के पावर्स हैं।
n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। सो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x such that x equal to 2n where n belongs to natural numbers and 1 less than equal to n and n less than equal to 5। अब पार्ट थर्ड। फाइव 25 125 625। आंसर तो ये आप इसमें देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि ये सब 5 के पावर्स हैं। जैसे ऊपर इस क्वेश्चन में था 2 4 2n, तो इसी में वैसे ही 5n एंड n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं इसे। अब हम x बिलोंग्स टू x, जो ये इस आपको ये हर उसमें लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू n एंड 1 लेस देन इक्वल टू 4। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। 2 4 6 एंड सो ऑन। आंसर इसमें आप देख रहे होंगे ये इनफाइनाइट सेट है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। सो 2n एंड n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x such that x equal to 2n where n belongs to all natural numbers। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। पार्ट फिफ्थ 1 4 9 एंड लास्ट 100। ये एक फाइनाइट सेट है। इसमें आपको एक चीज़ गौर करें तो ये दिखेगा कि ये सब किसी नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। जैसे 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4, 9 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ये जाते रहेगा। उसके बाद ये 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 100, इसमें ख़त्म हो रहा है। तो इसमें n 1 2 3 to 10, n इक्वल टू 1 2 3 to 10। तो इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर
and 1 less than equal to n and n less than equal to 10। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो इस क्वेश्चन में सेट्स गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट फर्स्ट, a equal to x such that x is an odd natural number। आंसर, जो ये इसमें x है वो एन ऑड नेचुरल नंबर, इसमें जो x होगा वो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। जैसा आप जानते होंगे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे बहुत होते हैं एंड सो ऑन। तो इसमें सेट बनेगा रोस्टर फॉर्म में, वो होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। पार्ट सेकेंड, b equal to x such that x is an integer -1/2 less than x and x less than 9/2। आंसर, तो इसमें x जो है वो इंटीजर होगा और इंटीजर्स क्या होते हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये माइनस से भी कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी ऐसे नंबर जो या माइनस हो या प्लस हो, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो इसे हमें फ्रैक्शन में गिवन है ये दो, और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो इंटीजर होने चाहिए। -1 to 9/2। सो -1/2 इक्वल टू -0.5 एंड 9/2 इक्वल टू 4.5। तो इसमें हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। -1/2, तो इसमें जैसे हम यहाँ से 0 से स्टार्ट, 0.5 तो फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है तो हमें इसे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0, 1, 2, 3, 4 और 4.5 भी इंटीजर नहीं है और ये वैसे भी x 4.5 से छोटा है। तो ये सारे सेट्स हैं रोस्टर फॉर्म में, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में बताना था। 0, 1, 2, 3, 4
and 5. Okay friends, now part third. C equal to x such that x is an integer, comma x square less than equal to 4. आंसर, जो ये सेट गिवन है हमें वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो इसमें हमें एक इंटरवल बनाना पड़ेगा -4 से +4 तक, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नाउ प्लस माइनस अंडर रूट 4 इक्वल टू +-2। तो इंटरवल x क्या होगा? x होगा यहाँ से यहाँ तक। तो सेट बन जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड लास्ट 2। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स पार्ट 4। d equal to x such that x is a letter in the word loyal। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सेट में कोई भी वर्ड कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो इसमें एल रिपीट हो रहा है तो सेट बन जाएगा LOYA। तो बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर। पार्ट 5, E equal to x such that x is a month of year not having 31 days। आंसर, आप जानते ही होंगे ऐसे मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं वो होते हैं फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। तो ये हमें गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लिस्टिंग करनी थी। तो फेब, अप्रैल, जून, सेप एंड नवंबर, कर्ली ब्रैकेट्स। तो बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। पार्ट 6, f equal to x such that x is a consonant in the English
alphabet which precedes K? आंसर, हमें इसमें ऐसे अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट्स बताने हैं अल्फ़ाबेट के जो के से आगे आते हो, मतलब जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। प्रीसीड्स मतलब आगे। और कॉन्सोनेंट लेने हैं, वोवेल हम नहीं लेंगे, वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो सेट बन जाएगा, ये वोवेल को हमें छोड़ देना है, वोवेल्स को हमें छोड़ देना है। तो सेट बन जाएगा बी, सी, डी, ई छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, आई छोड़ देंगे, जे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in set builder form. इस क्वेश्चन में ये बताया है कि जो पार्ट फर्स्ट है 1 2 3 6, सेकेंड 2 3, थर्ड मैथिक्स 4 1 3 5 7 9। इस क्वेश्चन में ये बताया है कि जो ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है वो सब रोस्टर फॉर्म में है, और जो राइट साइड है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। वो यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं नीचे ही लिख देता हूँ। ए एक्स such that x is a prime number and a divisor of 6. B, x is an odd natural number less than 10. C, x such that x is natural number and divisor of 6. And D, x such that x is a letter of the word mathematics.
तो ये फर्स्ट को पार्ट में जाते हैं, हम देखते हैं 1 2 3 6। ये जो ये रोस्टर फॉर्म है इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और इसे हमें मैच करना है। तो देखते हैं 1 2 3 6, इसको मैच करेंगे। x such that x is a prime number and a divisor of 6। और सब देखेंगे पहले एक बार हम सब में इसको एक बार देखेंगे। और 1 2 3 6 देखो, आपको ये पता चल रहा है x such that x is natural number and divisor of 6। 6 के डिवाइजर यहाँ देख लेते हैं 6। 6 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं? 6 जाता है 1 से, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। ये 2 से भी जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। और ये 3 से भी जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। और 6 से भी 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट का हो जाएगा आंसर सी। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट 1 2 3 6। अब देखेंगे सेकंड पार्ट 2 3। तो फर्स्ट से देख लेते हैं, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। ये देखो, ये यहाँ पे हमें फर्स्ट में ही मिल गया है। इसमें ये बताया है ये डिवाइजर है 6 का और ये प्राइम नंबर भी होंगे। तो ये होगा 6। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 3 3 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट सेकंड 2 3। ऐसे ही पार्ट थर्ड में चले जाते हैं, MATHEICS। ये रोस्टर फॉर्म में है, ये हम ऐसे देखें तो ऐसे ही पता चल जाएगा। ये x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसमें ये रिपीट नहीं होता है, T रिपीट नहीं होगा, A रिपीट नहीं होगा। तो हम ऐसे लिख लेंगे इसे, इसका हो जाएगा पार्ट थर्ड MATHEICS। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट 1 3 5 7 9। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपको पता है नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर वही होते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट फोर्थ 1 3 5 7 एंड 9। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।